हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस का ये नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। यानी कि जो बिजनेस में लॉस होता है, रिस्क होता है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, क्यों होते हैं ये लॉसेस, क्यों होता है रिस्क बिजनेस में। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि बिजनेस रिस्क होता क्या है, बिजनेस रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं और बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है। उसके बाद आप ये वाली वीडियो अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 कॉजेज हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा नेचुरल कॉजेज, सेकंड है ह्यूमन कॉजेज, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज द अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में हमने वो चीज इंक्लूड कर दी है जो हमारे यहाँ पे तीनों कॉजेज में नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या है, जो ह्यूमन का कंट्रोल है बहुत ही कम होता है इस नेचुरल कैलेमिटीज में। यानी कि जो बाढ़ है ना, अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है, हैवी जो रेन्स होती हैं, बारिश ज़्यादा हो गई यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है ह्यूमन का कंट्रोल बहुत ही कम होगा। ह्यूमन इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये नेचुरली हो रही है, ह्यूमन के द्वारा नहीं हो रही है। जो हम इंसान हैं, हम लोग के द्वारा ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है, नेचुरली होती हैं। तो हम लोग जो है इसे बिल्कुल हटा नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे कि हैवी रेन्स आ गई है ना, तो इस जगह हम लोग बिजनेस करें, इसके वहाँ पे ज़्यादा रेंज से नुकसान ना हो, शेड वगैरह हो, है ना, जिससे कि हमारा जो स्टॉक्स वगैरह है वो खराब ना हो, है ना। और हम इस तरह से इस जगह अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा ना आते हो, बहुत कम आते हो, जहाँ पे बाढ़ जो है, फ्लड वगैरह ज़्यादा ना आते हो, बहुत ही कम आते हो, मतलब जिससे कि जो जैसा अभी कभी हो अगर इस तरह की प्रॉब्लम, तो हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो एसेट्स है वो सेफ रहे, वो खराब ना हो, नष्ट ना हो। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स एक्सेट्रा, हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। यहाँ पे नेचुरल कॉजेज में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, किसका, प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। तो अगर हम इस जगह बिजनेस सेटअप करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता हो, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता हो, तो क्या होता है, हम लोग का लाइफ का भी खतरा रहता है ना, और हमारे स्टॉक्स का भी खतरा रहता है। हमारा जो हमने बिजनेस इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, एसेट्स वगैरह है, वो सारी हमारी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो सेकंड हम लोग कौन सा लेते हैं यहाँ पे, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में हम देख लेते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, घटनाएं हो जाती हैं हमारे बिजनेस में ह्यूमन के द्वारा, है ना। यहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज का तो रोल है नहीं, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है किसके द्वारा, हम ह्यूमन के द्वारा हो रही हैं। जो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, पर्सन ही होते हैं। आपके बिजनेस में कोई एम्प्लॉयज है, स्टाफ है, अगर वो आप से चीटिंग कर रहे हैं, है ना, आपके जो बिजनेस की जो सीक्रेट्स है वो अदर कॉम्पिटिटर्स को आपके वो लीक कर दें, है ना, जिससे कि आपका जो है प्रॉफिट होने वाला है आपकी बिजनेस में, और आपका बिजनेस जो है खूब इंक्रीज होगा। आपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स डिस्कस किए अपने एम्प्लॉयज़ में, अगर वो सीक्रेट्स वो बाहर वाले को बता देता है कोई एक पर्सन, ठीक है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस में लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो उस सीक्रेट का यूज़ करके सबसे पहले वो यूज़ कर लेगा आपकी पॉलिसी को, तो आपके बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो वो ईमानदार नहीं रहा वहाँ पे उस पोजीशन में, है ना, आपके साथ उसने चीटिंग करी। या फिर केयरलेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, या कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, हर चीज़ को नेग्लेक्ट करते हो, आपकी जो जितने भी एसेट्स हैं, है ना, वो ऑन है तो ऑन है, आपकी मशीन ऑन है तो ऑन है, उसको बंद नहीं करना। आपकी जो जितने भी लाइटें खुली हुई हैं वो यूज़ में नहीं है तो वो ऑन है, तो वो सोच रहे हैं हम क्यों बंद करें, है ना। तो ये
जो है नेग्लिजेंसी थोड़ी थोड़ी सी और जो केयरलेसनेस है ना, जो कुछ मशीनरी है या कुछ स्टॉक्स है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो वो टूट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, सामान बर्बाद जा रहा है। आपका जो रॉ मटेरियल्स है जो आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करना है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो वेस्टेज हो रहा है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं ह्यूमन कॉज में आती हैं, और उससे क्या होता है हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे बिजनेस का लॉस होता है हमारे। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में रिस्क है इस तरीका का भी, यहाँ पे ह्यूमन कॉजेस के कारण भी रिस्क होता है। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर स्ट्राइक्स, अगर आपके पावर फेल हो जाए, पावर जो है पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की वो फेल हो जाए, है ना, तो क्या होगा, आपका जो उस दिन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, आपका जो है गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगी, सेल नहीं होगी, सारा सब कुछ रुक जाएगा। किस वजह से, पावर फेलियर की वजह से, है ना। कोई मैकेनिक नहीं है, सही करने वाला नहीं है ना। ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से तो हो नहीं रही है, ये सब ह्यूमन की वजह से हो रही है, छोटी छोटी केयरलेस की वजह से हो रही है, नेग्लिजेंसी की वजह से हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन कॉजेस के अंदर आती है। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या कह सकते हैं हम, डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो गुड्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं। मान लीजिए एक फ़ोन है, उसकी डिमांड जो है मार्केट में है नहीं, एक लैपटॉप है उसकी डिमांड मार्केट में है नहीं, और आपका प्रोडक्शन हो रहा है और कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं आप मार्केट में, तो क्या है, उसे कोई लेने वाला ही नहीं है, वो आउटडेटेड है फ़ोन, और आप कंटिन्यू उसकी सप्लाई करे जा रहे हैं, तो कोई लेने वाला ही नहीं है आपके मार्केट में, तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना रॉ मटेरियल लगाया, उसको बनाने में इतना इन्वेस्टमेंट किया, आपने वर्कर्स को सैलरी दी, वेजेस दी, है ना, तो क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका वो सामान जो है, वो प्रोडक्ट है, आइटम है, वो मार्केट में बिका ही नहीं। और कंपटीशन की वजह से, मान लीजिए दो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपस में, तो वो क्या है, कंपटीशन में लगे हुए एक दूसरे से कि हम जो है सबसे सस्ते दाम में और अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हम सेल करें। तो क्या हुआ, एक बेच रहा है 10,000 में, एक सेल कर रहा है हमारा 8,000 में। 10,000 और 8,000 के सेम फंक्शन है, सेम क्वालिटी है, सेम टेक्नोलॉजी है ना। तो क्या हुआ, आपस में कंपटीशन हो गया, तो सबसे ज़्यादा कौन बिकेगा, किसका मॉडल बिकेगा, 8,000 वाले का। तो 10,000 वाले का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपस में कंपटीशन हो गया दोनों में, ये हम सबसे सस्ता सामान बेचे सबसे कम दाम में। चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस हो जाता है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आए दिन बदल रही है, नए नए फंक्शंस आ रहे हैं हर चीज़ में, मोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फैशन में, है ना, डिमांड्स चेंज हो रही है, कस्टमर की फैशन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो क्या होगा, आपका जो पुराना वाला सामान है, जिसकी टेक्नोलॉजी जो ओल्ड हो चुकी है, वो सामान नहीं बिकेगा, तो आपका लॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यू इतना ज़्यादा कंपटीशन है बिजनेस में, इतनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें बदल रही हैं, जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रही है, चेंज हो रही है, तो आपका पुराना वाला सामान जो है वो बिकेगा नहीं। तो ये इस तरह से जो कॉजेस होते हैं उसे हम कह सकते हैं ये इकोनॉमिक्स कॉजेस हैं, जिसके कारण जो है बिजनेस में रिस्क होती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी इकोनॉमिक में आती हैं, इकोनॉमिक कॉजेस में। इसमें क्या होता है, राइज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो बढ़ गया। अगर हमने कोई सामान खरीदा उधार, मान लीजिए उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो हमें कम मार्जिन होगा या फिर लॉस हो जाएगा। राइज इन द इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, हायर टैक्सेस, टैक्सेस जो है ज़्यादा लग गए, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा, उस सामान का जो बनाने का जो जितना भी खर्चा आया है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, कम, बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट होगा या फिर बिल्कुल भी लॉस भी हो सकता है। जैसे कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है कुछ चीज़ें, तो जिसके कारण हमारे बिजनेस में चेंजेस होता है, हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है, हमारे बिजनेस में रिस्क होता है। तो कैसी ऐसी कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि एकदम से हमारे कुछ गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज जो है पूरा देश बंद है ना,
तो कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, सारे बिजनेस बंद हैं। तो जब आपका बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा, उस दिन आपको लॉस हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा। आपका जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं तो वो क्या होंगी, बंद होंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो बिजनेस वाले क्या करेंगे, वो कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस दिन उनका लॉस हो जाएगा, है ना। जैसे कि अभी आपने देखा था लॉकडाउन में, लॉकडाउन हो गया था तो सब लोग अपने घर पे बैठे थे, सारे बिजनेस ठप थे, सारे कोचिंग्स ठप थी, सारे स्कूल्स बंद थे, है ना। जितना भी काम था लोगों का सारा बंद था, लेकिन वो जरूरी भी था वो करना, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सारे गलत काम के लिए तो वो करती नहीं है कि हम गलत काम के लिए कुछ बंद करवा रही हो, कुछ आपका फायदा होता है ना। कोरोना वायरस के चक्कर में उन्होंने बंद करवाया था जिससे कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। लेकिन उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, हर चीज़ अफेक्ट हुई हमारी। तो ये जो इस छोटे छोटे डिसीजन होते हैं जो वो लेती हैं, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि आप अपने जो बिल्डिंग्स हैं बिजनेस की, फैक्ट्रीज की, तो आप इतनी मंजिल की बना सकते हैं, 2 मंजिल की बना सकते हैं। एकदम से कोई रूल्स आ गया, है ना, कि आप 3 मंजिल की नहीं बना सकते हैं, 2 मंजिल की बना सकते हैं, इस तरह के जो रूल्स आ जाते हैं। मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर में क्या हो जाता है, आपका जो कोई मशीन है इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में, वो फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। जब काम करना बंद होगी तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, यानी कि जो प्रोडक्शन करना बंद कर देगी, प्रोडक्शन की मशीनें प्रोडक्शन करना बंद कर देगी। मान लीजिए हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है बिजनेस में, तो हमारे जो कंप्यूटर्स हो गए वो खराब हो गए, प्रिंटर्स हो गए खराब हो गए, तो हमारा उस दिन का बिजनेस बंद हो गया। या फिर हमारा जो इन्वर्टर्स हैं लगे हुए हैं जिससे लाइट चल रही है, लाइट चली गई है ना, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो खराब हो गया, तो क्या करेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे, बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा काम जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। तो हम कब क्या करेंगे, कंप्यूटर जब हमारे चलेंगे नहीं, लाइट भी चली गई, इन्वर्टर भी खराब हो गया, तो कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैकेनिकल फेलियर जिसे हम कह सकते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से कि नेचुरल कॉजेज क्या होता है, जो नेचुरली होता है, जो इंसानों के द्वारा नहीं होता है। ह्यूमन कॉजेज क्या होता है, जो इसमें इंसानों का रोल होता है, ह्यूमन का रोल होता है। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होते हैं, जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन है ना, चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज है, डिमांड है गुड्स की इन द मार्केट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी मैटर है वो इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर आ गया। अदर कॉजेज में जो इन तीनों में जो नहीं थे कॉजेज, वो अदर कॉजेज में आ गए, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और मैकेनिकल फेलियर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पावर ऑफ नॉलेज।